अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़े अरसे से आप लोगों की डिमांड थी कि आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर की जाए जिसमें आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मैं आप बड़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ जो आपको रियल में ऑथेंटिक अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगी, अर्निंग देगी। इस बहुत से लोग मेरी वीडियो को स्किप कर कर के देखते हैं। इस तरह आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकते जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको काम करने का तरीका समझ आए कि इस वेबसाइट पे आपको सवालों के जवाब देकर अर्निंग होगी। किसी में एक क्वेश्चन के आंसर देने से $1/2 मिलता है और किसी में 2 क्वेश्चन के आंसर देने से आपको $1/2 मिलता है। ये आप पे डिपेंड है कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दे के अर्निंग करनी है। इसी तरह इसमें 2 मेथड हैं। 2 मेथड से इससे हम अकाउंट बना सकते हैं। एक ये है कि आप टेस्ट पास करके अकाउंट बना सकते हैं और एक ये है कि आप बिना टेस्ट दिए ही अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। तो मैं आपके साथ बिना टेस्ट दिए अकाउंट अप्रूव करवाने वाला मेथड शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। इंशाल्लाह आपको आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हूँ आपकी किरण हफीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि अच्छा स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वेबसाइट पे कैसे काम करना है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के पेज पर लैंड करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है जिस पे लिखा है अर्न मनी एज एन ऑनलाइन ट्यूटर, कि आपको पैसे मिलेंगे ऑनलाइन पढ़ाने के। पढ़ाना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करनी है, उनके होमवर्क में, आंसर क्वेश्चंस में। और आपको पर मंथ देख सकते हैं $1500 पर मंथ मिलेंगे। आपके लिए बहुत इजी टास्क है कि आपने उनकी हेल्प करनी है और हेल्प करके आपको अर्निंग होगी। वर्क वाट यू वाट, जो आप चाहेंगे ना, जैसे चाहेंगे वैसे आप करेंगे, आपके लिए इजी है। फिर आप अप्लाई नाउ पे करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आप आगे अब आ जाएंगे कि आपके पास जो ईमेल एड्रेस है, जो आपका एक्टिव ईमेल है ना, वो पुट करें। उसको पुट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है यूज़र नेम, डिस्प्ले नेम। चाहे आप अपने फर्स्ट नेम के साथ ही कुछ डिजिट मिला लें, 1 2 3 एज सुन कुछ भी, तो आपका वो भी अगर तो अवेलेबल होगा तो हो जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट, फिर साइन अप एज ट्विटर। ये करने के बाद आप अगले पेज पर जाएंगे। अगले पेज पर जाने पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिक है, कोई मसला नहीं, इतना नहीं। आपने अपना फर्स्ट नेम बताना है, देन लास्ट नेम बताना है। फर्स्ट नेम हम पुट करते हैं और फिर लास्ट नेम पुट करते हैं, बताते हैं कि भाई हम आगे क्या करना है। उसके बाद हमने बताना है कि हम किस कंट्री में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान देखे, पीए लिखते ही पाकिस्तान ऊपर आ गया है, तो पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद उसने पूछा है आप क्या 16 साल से ऊपर हैं या नीचे हैं। तो अगर ऊपर हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। फिर आपने अपने फ़ोन नंबर पुट करना है। फ़ोन नंबर के लिए भी सबसे पहले पाकिस्तान का कोड होना चाहिए जो +92 है। पाकिस्तान लिखेंगे साथ ही +92 कोड आ गया और आपने अपना नंबर पुट करना है। नंबर पुट करते ही आपने अगले सेक्शन पे चले जाना है। अगले सेक्शन पे जाते ही अब आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी कर ली है। करने के बाद अब आपने बताना है व्हाट इज़ योर हाईएस्ट लेवल, आपने किस दर तक पढ़ा है। जितना तक पढ़ा, अगर तो आपने स्टडी स्कूल तक किया तो स्टडी स्कूल तक करने के लिए हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लें। नहीं तो अगर आप कॉलेज में आए तो अभी आप करंटली अटेंडिंग कॉलेज, उस पर जो डिग्री आपकी है ना, उस पर मेरी मास्टर डिग्री है, मैंने उसको क्लिक किया। उसके बाद हमने प्रोफेशनल बैकग्राउंड हमारा क्या है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लिए हमारे पास कि हमने किधर कोई टीचिंग की है कि नहीं की। तो कॉलेज प्रोफेसर, या अगर तो स्कूल में है तो बेसिक एजुकेशन टीचर, कि हमें किसी स्कूल में में के टीचिंग की है। तो मैंने तो की है बेसिक एजुकेशन टीचर, क्योंकि मैंने स्कूल में टीचिंग की है। उसके बाद हैव यू ट्यूटर बिफोर, कि आपने कहीं ट्यूशन पढ़ाई है, यस। डू यू ट्यूटर ऑन एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर तो आपने किसी ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है किसी सोशल, तो फिर आप बता दें उनको यस, वरना नो कर दें। मैंने तो किया इसलिए मैंने यस कर दिया। उसके बाद अगर यस करेंगे तो आपको एक और सवाल का आंसर देना पड़ेगा उनको। इफ़ यू आंसर यस अबाउट दी अनदर, तो आपने बताना है कि आपने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्यूटर की
जॉब की है। वो करने के बाद आपने बताना है व्हाट डू यू हेयर अबाउट कोर्स। तो आपने ये इसके बारे में कहाँ से सुना है? आपने सोशल मीडिया से सुना है, तो सोशल मीडिया का आपने बताना है। उसके बाद सोशल मीडिया का कहाँ से सुना है? यूट्यूब से। उसके बाद आपने रेफरल कोड बताना है, जो कि मैंने आपको नहीं शेयर किया तो आपने भी नहीं बताना। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं और अगले पेज पे कन्वर्ट होते हैं। फिर आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मैथ, अगर तो आप मैथ के मास्टर हैं तो मैथ कर लें, बिजनेस, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कुछ भी 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट दिए हैं, उनमें से आपने कुछ भी अगर आप लोगों की ये नहीं है तो आपने आर्ट एंड ह्यूमैनिटी पे क्लिक करना है। करने के बाद आपने अपनी कोई भी इंग्लिश एंड राइटिंग, जैसे इंग्लिश पे करते हैं तो इंग्लिश की राइटिंग के बारे में राइटिंग, और साथ में आर्किटेक्चर के करती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे किया है तो उन्होंने कहा है यू आर सेलेक्टेड सब्जेक्ट डोंट रिक्वायर अ टेस्ट, प्लीज़ कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप। मतलब अगर हम कोई मैथ, साइंस कुछ और सेलेक्ट करते तो हमें टेस्ट देना पड़ना था, जो कि आधे घंटे का टेस्ट था। तो उसके बाद वो हमें जज टेस्ट के बाद हमसे देखते कि हम उसको पास कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम पास करते तो हमारा अकाउंट अप्रूव करते। ये तो बहुत ईजी सब्जेक्ट हैं तो इसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगले पेज पे कन्वर्ट करते हैं, खुद को देखते हैं क्या। अब वेरीफाई एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने अपनी कोई सीवी नहीं इधर अपलोड करनी, आपकी जो डिग्री है ना, ओरिजिनल डिग्री जो भी आपने रिसेंटली कंप्लीट की है स्टडी, उसकी डिग्री आपने पुट करनी है। और कोई आपने रिज्यूम नहीं देना कि भाई आपने कोई सीवी बनाई है तो वो सेंड कर दी। वो देख लें, उन्होंने नीचे स्पेशल लिखा है कि डोंट अपलोड सीवी रजिस्टर। कोई चीज़ नहीं है, ना आपके डॉक्यूमेंट क्रॉप हो ना ब्लर हो। आपने अपनी सीवी जो है उसको तो बिल्कुल अपलोड नहीं करना। आपने अपनी डिग्री को अपलोड करना और वो ब्लर ना हो और ना ही कोई क्रॉप की गई हो। और उसके बाद आपने ये चूज़ फाइल पे क्लिक करके तो अपनी फ़ाइल को पुट करना है। तो पुट करने के बाद आप आपको जैसे मैंने अभी अपनी सीवी अपने डॉक्यूमेंट इधर अपलोड कर दिए हैं, इस तरीके से आपके सामने आएंगे। और फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अगले पेज पे चलते हैं। अब उन्होंने कहा पार्ट 1 ऑफ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, आपको रिसीव हो जाएगी इसकी अप्रूव। अगर ये हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो हमें मेल आ जाएगी, और मेल हमें प्लीज़ अलाउ अप टू बिजनेस 5 बिजनेस डे में, कि 5 दिनों में हमारी टीम आपसे आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करके आंसर दे देगी। तो आपका आंसर जैसे ही आएगा तो आपको मेल आ जाएगी और फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए वो अगर नहीं आती तो ये नीचे उनकी मेल है, जीमेल है, इस पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि जी हमारा अभी तक रिज्यूम कोई हमें मैसेज नहीं आया, हमारी मेल नहीं आई, आप बता सकते हैं कोई मसला है, क्या है, कुछ नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे आप ही ने सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ समझा दिया है, लेकिन अभी तक वेबसाइट के बारे में नहीं बताया। तो चलते हैं वेबसाइट पे। तो आपने लिखना है कोर्स हीरो। कोर्स हीरो लिखने के बाद ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपने ये आप ऊपर नहीं क्लिक करें, नीचे क्लिक करें, अर्न मनी एज एन ऑनलाइन ट्यूटर। तो आपने इस पे करने के बाद साइन अप करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो वही सामने इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आएगा तो आप लोग इससे इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी प्लेटफॉर्म, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स शेयर करती जाऊंगी और आप लोगों का प्यार पाती जाऊंगी इंशाल्लाह।